एक सवाल संदीप जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी 2014 से लगातार इलेक्शन हार रहे हैं, हर बार कांग्रेस बोलती है इस बार उनका कमबैक होगा, राहुल गांधी कमबैक करने के लिए आ रहे हैं, राहुल गांधी इस बार राहुल भैया आएंगे, इस बार राहुल, हर इलेक्शन में यही माहौल बनाया जाता है। क्या यह दूसरे पार्टी के नेता होते तो इनका करियर अभी तक इसी बुलंदी पे होता? बिल्कुल नहीं होता। वो तो एक होता ना कि आप घोड़ों की रेस में गद्दों को दौड़ाना चाह रहे हैं। 7 साल में उन्होंने जितना धुआंधार प्रदर्शन दिया है मुख्यमंत्री होने के बाद, अपराध को मुक्त करने का पूरा प्रयत्न किया है और जितने भी माफिया थे उनकी सफाई की है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे जितने भी ये बड़े बड़े माफिया हों, सबका सफाया किया गया है। और योगी आदित्यनाथ जी का मुझे एक जगह पर फेलियर ये लगता है कि तेजस्वी यादव, इनसे आप कंपेयर कर सकते हो मोदी और योगी जी। मतलब आप राहुल गांधी को सीधे इतना, वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन आपने बिल्कुल एकदम खत्म ही कर दिया उनको अखिलेश यादव से तुलना करके। देखिए, राष्ट्रीय स्तर का नेता आप बोल रहे हैं, कोई मतलब कोई एग्जाम देके तो पास नहीं किए हैं। अब कोई जातिवाद या फिर खुद की पार्टी है उस पर आप कोई पद दे दो तो कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं हो जाता है। भाजपा में कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के लिए उसे ग्राउंड लेवल से लेकर राष्ट्रीय। योगी जी में सुधार करने की कुछ जरूरत यह है कि वो कभी कभी कानून के खिलाफ चले जाते हैं। जैसे कि ठीक है, किसी ने कोई अपराध किया तो वो अपराध करने पे उनको तो सजा देते ही देते हैं, प्लस उनके साथ उनकी पूरी फैमिली को सजा देते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं। अगर देखा जाए तो जो योगी आदित्यनाथ जी के कई सारी पार्टियां कंपटीटर हैं, जैसे कि भाजपा में ही ले लें तो अमित शाह जी कंपटीटर। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ये है जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी ना बने प्रधानमंत्री। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही खूंखार दिखते हैं, खासतौर पर जब माइनॉरिटी की बात आती है, तो ये कहीं निगेटिव पॉइंट ना हो जाए, जैसा कि मोनू जी ने बोला है। विपक्षी पार्टियां तो मतलब अपना मत रखेंगे ही, वो उनका काम है, लेकिन जनता जिसे स्वीकार करती है और मुख्यमंत्री उसे ही बनाया जाता है। योगी जी जमीनी स्तर पर सक्षम है और चूंकि उन्होंने 7 साल में जो मतलब उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किया है, और जनता का यही उम्मीद करती है कि जब वो प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे तो और देश के लिए वो बेहतर कर पाएंगे। जैसे अभी अपराध मुक्त किया है, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो और भी कुछ मुक्त कर देंगे। मुक्त करने का आपका इरादा कहीं माइनॉरिटी से तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपक्षी कई बार इस चीज नहीं, आपकी जो मंद मंद मुस्कान है मुक्त करते समय जब आपने बोला है, तो ऐसा आप भय मत बनाइए कि माइनॉरिटी जो है बिल्कुल भय में आ जाए योगी जी के नाम से। योगी जी देखिए, कभी भी आम जनता पर कोई भी उस तरह का अपराध नहीं करते हैं। योगी जी ने आज तक जिसको भी सजा दिया है वो कहीं ना कहीं तक देश के अपराधी रहे हैं और देश के लिए उन्होंने कुछ गलत किया है तभी उन्हें सजा मिली है। योगी जी जिस प्रकार से बोलते हैं, उनके भाषा में तो कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि वो हिंदुओं के खिलाफ भी उतनी ही सख्त एक्शन लेते होंगे अगर हिंदू कोई अपराधी है, जितना कि मुख्तार और आतिक अहमद के खिलाफ लिए हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी अपराधी है जो देश में अपराध कर रहा है, योगी हो चाहे मोदी हो, उस पर सख्त कार्यवाही किया जाता है। इस सरकार में यही एक अच्छाई है कि यहाँ जातिवाद नहीं होता है। बाकी सरकारें नहीं, जातिवाद हो सकता है ना हो, लेकिन हालांकि आरोप तो उसके भी लगे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे धर्मवाद की बात कर रहे हैं। अगर एक हिंदू अपराधी है तो क्या वह योगी की नजर में अच्छा है? अपराध होता है, फिर चाहे वो किसी भी जात से जुड़ा हुआ हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो वहाँ पर धर्म मायने नहीं रखता, कानून के मुताबिक उसे बराबर सजा दिया जाता है, वहाँ पर जाति नहीं देखी जाती, और ये चीज भाजपा सरकार में है। चलिए अभिषेक जी, आपने अपना व्यू दिया। आपसे जाते जाते 2 अच्छे कार्य जानना चाहूंगा जिसकी वजह से योगी जी को अगला प्रधानमंत्री देश की जनता चुने। पहला तो इनका जनता से सीधे तौर पर जो जुड़ाव है, उससे लगता है कि जनता इन्हें अपना प्रधानमंत्री मानेगी। और दूसरी चीज, हमारे साथ 2 लोगों का व्यूज जाने। मोनू प्रजापति जी ने अपना व्यूज दिया, क्या अगला प्रधानमंत्री भारत का योगी आदित्यनाथ जी हो सकते हैं, और अभिषेक जी ने भी अपना व्यूज दिया। अब हमारे साथ है संदीप जी। संदीप जी, आपके नजरिए से योगी आदित्यनाथ में क्या भारत का अगला प्रधानमंत्री होने का गुण नजर आता है? बिल्कुल उनके अंदर पूरा गुण है और मेरा ये मानना मत भी है कि भारत के सबसे योग्य कोई पुरुष है प्रधानमंत्री के लिए तो योगी जी ही है। क्योंकि अभी क्या उन्होंने यूपी बोला कि माफिया मुक्त कर दिया है, तो सिर्फ एक धर्म के माफिया को मुक्त कर दिया है, ऐसा लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो फिर विकास दुबे का इतना चर्चित कांड नहीं होता। और धर्म माफिया का कोई मतलब जात धर्म नहीं होता है, क्योंकि बाबा ने यदि कार्रवाई की है तभी धर्म जात को किया है, मतलब धर्म जात को नहीं देखा है। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो या मुन्ना बजरंगी हो। आपके नजरिए से योगी जी एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन क्या अमित शाह को आप चुनौती नहीं मानते? अमित शाह को क्या है कि अभी मोदी जी ही 5 साल 10 साल कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, तो इसलिए जब तक 5-10 साल बाद मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे तो अमित शाह शायद उस टाइम पे कंपटीटर नहीं बन के उभरेंगे। लेकिन जैसा कि मोनू जी ने बताया था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट का जो नियम भाजपा में आया था मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के लिए खासतौर पे, तो क्या ये मोदी जी के लिए नहीं लागू होगा? नहीं, ये क्या है कि जो रूल लाया गया था ये कोई मतलब भाजपा के कानून में नहीं है। ये क्या, अमित शाह एक रणनीतिकार हैं, तो उनको भी ये सब चीजें, अगर उनको प्रधानमंत्री खुद को बनना होगा तो ये सब चीजें उनको भी नजर आ रही होंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2029 में अपना नाम आगे कर ले मोदी जी। आप उनका जो नाम जुड़ता है चाणक्य से कंपेयर होता है। चाणक्य का जो मतलब आप इतिहास देखेंगे तो ये होता है, चाणक्य जो होता है किसी दूसरे को राजा बनाता है, खुद राजा नहीं बनता है, और फिर खुद राजा बनने की कोशिश करेंगे तो फिर वो चाणक्य नहीं कहलाएंगे। तो किंग मेकर है तो किंग मेकर ही रहेंगे, तो इसलिए आप अमित शाह जी को बिल्कुल भी कंपटीटर योगी जी का नहीं मानते। और क्या राहुल गांधी एक कंपटीटर नहीं हो सकती योगी जी का? राहुल गांधी वर्सेस मोदी या राहुल गांधी वर्सेस योगी नहीं हो सकता। राहुल की कंपनी है कांग्रेस इनके, तो ये उसका थोड़ा बहुत फायदा लेके अपना चीफ मिनिस्टर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तक पहुंचने का दूर प्रधानमंत्री बनने के लिए फिर वो सांसद चाहिए। सांसद पार्टी के बल पे पूरी कांग्रेस पार्टी को उतना बहुमत है, तो आएगी नहीं बाकी पार्टी। एक सवाल और आ रहा था यहाँ पे उभर के, क्या भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि ये इलेक्शन हमेशा राहुल गांधी की वर्सेस भाजपा ही रहे, जिससे उनको आसान जीत मिलता रहे? जी, भाजपा तो यही चाहेगी ना कि भाजपा वर्सेस राहुल गांधी रहे चुनाव में, क्योंकि भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगा तो फिर कांग्रेस क्या हो सकता है, टक्कर दे ले जाए। क्योंकि संदीप जी इन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई सानी नहीं है जब बात उत्तराधिकारी की हो, जब बात प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी की हो। खासतौर पे योगी जी बिल्कुल योग्य प्रधानमंत्री हैं और योगी जी ही भारत के बेहतर भविष्य हैं। और
इन तीनों लोगों के साथ जब डिबेट किए हैं, हम विचार को शेयर किया गया है, तो ये खास तौर पे निकल के आ रहा है कि योगी जी जैसा कोई नहीं, और खास तौर पे योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने में देश की जनता बिल्कुल लालायित है। योगी जी बहुत ही खूंखार है, खासतौर पे अपराधियों के लिए। योगी जी कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, वो सिर्फ अपराधियों के खिलाफ है, ना कि किसी जाति के खिलाफ, ना किसी धर्म के खिलाफ। योगी जी सिर्फ जानते हैं तो सिर्फ जानते हैं एक ही चीज, वो है विकास, और विकास 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 करके ही वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश उसका निश्चित रूप से लाभ उठा रहा है, पूरा देश भी लाभ उठाएगा, और खासतौर पर देश के और अन्य कोनों में मैं, आप या कोई भी जब जाता है तो निश्चित रूप से योगी जी की पॉपुलैरिटी कहीं छिपी नहीं है। हर एक देश